आज विज्ञान और औद्योगिकी हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। विज्ञान में जिज्ञासा रखने और बढ़ाने के लिए बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है और इसी दिशा में प्रतिवर्ष वाशी स्थित सेंट मैरीज मल्टीपर्पज स्कूल एवं जूनियर कॉलेज के प्रांगण में एनिग्मा नामक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस साल भी बड़े जोश और उत्साह के साथ प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका शीर्षक था वेस्ट टू वेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड अक्रॉस डिफरेंट फील्ड। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस प्रदर्शनी की खास बात ये रही कि यहाँ केवल सेंट मैरी स्कूल के बच्चों को ही बढ़ावा नहीं दिया गया, बल्कि नवी मुंबई के अन्य स्कूलों को भी इस प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया था, जहाँ बच्चों ने अपने विविध प्रकल्प पेश किए। इस प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अब्राहम यूसुफ ने कहा कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो विज्ञान क्षेत्र में तरक्की उतनी ही ज्यादा जरूरी है। साइंस एग्जीबिशंस इतनी जरूर है क्योंकि हमारा देश अगर आगे बढ़ना है तो साइंस में हम आगे बढ़ना है और हमारे बच्चों लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में जितना इन्वॉल्व होगा उतना हमारा देश प्रोग्रेसिव होगा, उतना हमारे देश में बड़प्पन होगा। इस विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए सेंट मैरीज मल्टीपर्पज स्कूल वाशी के प्राचार्य फादर के.पी. वर्गीस ने कहा कि नवी मुंबई एवं आसपास के तकरीबन 15 से अधिक स्कूलों ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना एवं उनके अंदर पनप रहे कौशल्य को बाहर निकालना, यही इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। We are conducting this inter-school science exhibition for the past several years. This exhibition we started in loving memory of our former bishop, the founder bishop, late lamented Dr. Philippos Martheophilos. Of his vision, we started this institution, and we are giving much importance to his ideas and his vision about the future of the education and the next generation and their education. Regarding this science exhibition, this is a celebration of innovation and imagination, curiosity and creativity of young minds. This year, fortunately, we are having participants from around 15 schools. They are showcasing creative exhibits. Each of the exhibit reflects the scientific curiosity as well as the problem solving spirit and skill of young minds. Through this science exhibition, we are aiming to nurture scientific thinking and also encourage students to move beyond textbooks. सेंट मैरीज मल्टीपर्पज स्कूल वाशी की उप प्राचार्य साईलता सुधीर ने एनिग्मा विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में कहा कि हमें आज इस बात पर गहन विचार करने की जरूरत है कि हम कचरे का पुनर्वापन कर उससे उपयोग में लाने वाली चीजें कैसे बना सकते हैं, और यही भावना हमें बच्चों के मन में जागरूक करनी है। It is actually a place for curiosity, exploring, and today's topic, as you see, it's about bio waste, wherein the topic is bio waste at its luxury. So how we as individuals, the human race, can reuse whatever we have used. This is very important. I think if everyone thinks about it, how we can recycle, reduce wastage and use that wastage in our own purposes, in our own life. Like for example, how our children today displayed an activity wherein they showed that bio waste, we can use many things, we can reuse. The industrial waste is there, then you have the agricultural waste, which can be again reused. So this is all I would say, and it's an exposure for our experience for our children, and also an insight for all of us as adults to understand why we need to reuse things. सेंट मैरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस विविटा क्रिस्टलिनो ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि लगभग 15 स्कूल के बच्चों ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया एवं 26 प्रकल्प प्रदर्शनी में रखे गए हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी ये एक महत्वपूर्ण विषय होगा। 15 स्कूल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जूनियर और सीनियर प्रोजेक्ट्स हैं। सो ऑलमोस्ट 26 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी ये फील्ड अपकमिंग फील्ड है। वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर मेकिंग लाइफ ईजी, लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड और because of that resources are also being used from nature. Now along with that, if we see resources becoming less, waste becoming more, it is time for us to use those wastes so that future generation is not lacking in resources but will be comfortable for them also. Science exhibitions are important because it helps children to think. No longer it is only sitting with books and learning. Children have also started utilizing their thinking and using the field of technology in various other fields. So this is importance of science, which will help children to think, which will make life better, more meaningful and more fruitful to them as they go on. विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले कुछ बच्चों ने भी अपने प्रकल्पों की जानकारी दी। Our project is UV solar panels. During the shade or when the days are cloudy, there is lesser sunlight and the solar panels do not work properly and generate lesser electricity. These UV panels create electricity using UV rays, which can pass through clouds so that they create more electricity than the conventional solar panels. To make this, we use vegetable waste, agricultural waste and fruit waste. For example, orange peels, corn husks and mango peels. To do this, we first crush the waste or ground it to remove the glowing chemicals from this. When the glowing chemicals are removed, we purify it by drying or removing the unwanted components. The dry waste which remains is then used for compost or in household uses. Then we add some resin to the glowing fluid and then let it harden and add solar panels to the side of it so that they can generate electricity. And thus our panel is ready. Now where do we use it? We can use it on walls, on mirror, on windows or even on curved surfaces as these are bendable. And then we generate electricity using this. The title of our project is River Guard BioBoom. In this we segregate the microplastics of the river with the help of the roots of water hyacinth because they are very dense. It also helps in removing the toxics which are produced due to the death of all the creatures which live inside the water such as planktons and the fishes. It produces ammonia which is NH3 which is absorbed by it. But water hyacinth also acts as a double-edged sword, and when it accumulates a lot in a specific river or lake, then it blocks the sunlight, and due to that it is not able to dissolve the oxygen in the water, and due to the less of oxygen the creatures inside die. Bureau Report, The Metro.